तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के कुछ साइंस का क्वेश्चन देखते हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आने वाला मद्य निषेध और बिहार पुलिस चलनदास्ता में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? क्या पूछ रहा है? आमाशय। तो आमाशय से पेप्सिन निकलता है। यह है आमाशय। तो जैसे कि आपको पता है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाया जाता है। जठर ग्रंथियां पाया जाता है और जठर ग्रंथियां से दो एंजाइम निकलता है। एक में है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध पचाना और पेप्सिन का काम है प्रोटीन पचाना। और भी बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, जैसे लार में टाइलिन पाया जाता है। जैसे लार में टाइलिन पाया जाता है, डायस्टेज पाया जाता है। और भी कुछ एंजाइम देखते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलता है। इसका भी काम है प्रोटीन का पचाना। लाइपेज का काम है वसा का पचाना। और एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो ये सब एंजाइम का काम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, कथन ए में कह रहा है AB रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, और कारण B में कह रहा है रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त के समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और इसका आंसर दीजिए, ठीक ना। तो आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है AB रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, जो कि बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, जो कि गलत है। जैसे कि आपको पता है AB रक्त समूह में एंटीजन पाया जाता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा ए और आर दोनों सही है।
आर ए की सही व्याख्या करता है, जैसे कि आपको पता है कि आर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है ए सही है परंतु आर असत्य है, ये बिल्कुल सही है। तो आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है हमारे बॉडी में रक्त समूह ए बी ए बी और ओ पाया जाता है और रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया है। ए बी और ए बी और ओ पाया जाता है। रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने। समूह का खोज कौन किया? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने किया। और यहाँ से एग्जामिनर जो है इसको और कॉम्प्लिकेटेड करता है क्वेश्चन को कि ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी में कौन सा सर्वग्राही, प्लस या माइनस? तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ए बी प्लस। जैसे कि आपको पता है ए बी प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्राही मतलब ग्रहण करना। अरे जैसे कि पता है कि कोई भी चीज़, जैसे मेरे पास 2 लीटर पानी है, 1 लीटर हम किसी से ग्रहण करेंगे तो मेरे पास पानी में बढ़ोतरी होगा। बढ़ोतरी का मतलब प्लस। तो इसी तरह से किसी से ये ब्लड लेगा तो इसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। इसका मतलब क्या? प्लस। ये सिर्फ याद रखने के लिए बताया जा रहा है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि सर्वग्राही में ए बी प्लस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है और इसमें एंटीजन पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एंटीजन पाया जाता है या एंटीबॉडी पाया जाता है। एग्जाम हॉल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आइए इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। जैसे ए बी है तो ए बी को हम ऐसे याद रख सकते हैं ए और बी। हम लोग कहते हैं अगर जो 2 व्यक्ति है तो 1 जन और 2 जन कहते हैं। तो जन, यहाँ हम वर्ड को जन पकड़ लेंगे। जन का मतलब एंटीजन। तो इससे याद रख लेंगे कि ए बी प्लस में एंटीजन पाया जाता है। अब दूसरा है ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अब एग्जामिनर यहाँ इसको भी कॉम्प्लिकेटेड करता है। इसमें भी पूछता है ओ प्लस या ओ माइनस। तो इसमें ओ माइनस को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। ओ को सर्वदाता कहा जाता है। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है या एंटीजन पाया जाता है। तो आइए इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है।
एंटीबॉडी यहाँ किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? ओ के बारे में बात कर रहे हैं। ओ, एंटीबॉडी में भी ओ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडी मतलब बॉडी किस में पाया जाएगा? ओ में पाया जाएगा, क्योंकि ओ वर्ड को हम रिलेट करेंगे ओ से। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है यकृत पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है। तीसरा है यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। और ट्राइग्लिसराइड्स यकृत द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यकृत पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है, हरे पौधे स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपनी पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% को ग्रहण करता है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में कह रहा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले स्तर उच्च स्तर तक पहुंचता है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य से ये प्रकाश आ रहा है, बात का मतलब ये पौधा है, तो ये पौधा जो है सूर्य के रोशनी का मात्र 1% ग्रहण करता है, मात्र 1% ग्रहण करता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में था। बी में यहां क्या हो जाएगा? उत्पादक उपभोक्ता यहां क्या हो जाएगा? अपघटक घटक। उत्पादक मतलब जो उत्पन्न करता है, उपभोक्ता मतलब जो इसको उपभोग करता है, और अपघटक मतलब जो इसको खा पी के खत्म करता है, ठीक ना? तो कह रहा है ऊर्जा का 10% जाता है, तो ये इससे 10% जाएगा, इसमें इससे 10% जाएगा, 10%, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इससे इसमें 10% जाएगा, और इससे इसमें 10% जाएगा, और ये जो 10% का नियम है, ये लिंडमैन ने दिया था। कौन दिया था? वैज्ञानिक है लिंडमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि 10% का नियम किसने दिया, तो ऑप्शन में लिंडमैन जरूर आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कोशिकांग ER जैसे, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मोटाई वाला एक के ऊपर एक चपटी हुई झिल्लीदार थैली के रूप में प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थानांतरित प्रोटीन को यहाँ पे संशोधित होना चाहिए, संशोधित करने और उनकी पैकेजिंग में सहायक होती है। संशोधित और इसके पैकेजिंग में सहायक होता है, तो कौन होता है? गोल्जी बॉडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। ये क्या है? सेल के अंदर बहुत सारा चीज पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंड गोल्जी बॉडी है। तो आइए देखते हैं सबका काम क्या क्या है।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसका काम है शोषण करना, मतलब कोशिकीय, इसमें कोशिकीय शोषण यहीं संपन्न होता है। शोषण यहीं संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और यहाँ पे इसी में राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम, इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। इसी में केंद्रक पाया जाता है। इसको ब्रेन कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं। इसमें इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और है, इसी में गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, ठीक ना? इसी में गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी पाया जाता है। इसका काम है, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब का काम, ये सबको पैकेजिंग करना। पैकेजिंग, संग्रह और श्रावण करना। परिवहन करना भी इसी का काम है। परिवहन करना। त्वचा कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? त्वचा, क्या बोल रहा है? त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग में किया जाता है। घेंघा रोग में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है। ट्यूमर लगाने में किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर, इसको ब्रेन ट्यूमर के पता लगाने में किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है।
कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी कोशिका खराब हो जाता है तो अपने आप फटकर ये कोशिका को नष्ट कर देता है। कारण बी में कह रहा लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। बिल्कुल, पाचन एंजाइम होते हैं, तभी तो वो खा पी कर खत्म करते हैं, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए में कह रहा है मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज के आवृत्तियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कथन 2 में कह रहा है मनुष्य की आंखें पीले हरे रंग के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और तीसरा में कह रहा है हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/16वें भाग तक बना रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आज अभी का पैटर्न इसी तरह के चल रहा है। अब वन लाइनर का पैटर्न जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए इसको कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ढूंढना है कि गलत कौन है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/16वें भाग तक बना रहता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कितना देर तक बना रहता है? 1/10 सेकंड तक बना रहता है। हमको पता चल गया है कि तीसरा जो है गलत है। जिस ऑप्शन में तीसरा है वो गलत होगा। इसमें तीसरा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। इसको ऊपर कैसे होगा? क्वेश्चन ऑप्शन को ऊपर करो इसको। करो ना आके। ठीक है। और क्वेश्चन ऑप्शन डी में है 3 गलत है हमारा, 3 वाला होगा नहीं। तीन वाला होगा नहीं। तीन वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये भी है, इसमें भी 3 है, 3 होगा नहीं, केवल 1 और 2। तो आप लोग देखें कि हम लोग कैसे सिर्फ एक ऑप्शन के मदद से, एक सेंटेंस के मदद से हम लोग 3 ऑप्शन को ऐसे ही उड़ा दिए हैं, जो कि डी बिल्कुल सही है, इसमें 3 नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर डी होगा। अब हम लोग देखते हैं 1 नंबर में कह रहा है मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज के आवृत्तियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान सुन सकता है। बीस हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में 1000 और 5000 आ जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में 1000 और 5000 आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1000 से 5000 हर्ट्ज के बीच हमारा कान आवृत्ति को सुन सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा में कह रहा था मनुष्य
मनुष्य के आंखों के लिए दो रंग है, जैसे पीला और हरा रंग, जो कि बिल्कुल उपयुक्त है। यह भी सही है, सही है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रक्त परिसंचरण की क्रिया में मानव हृदय के अंग भाग निम्नलिखित अनुक्रम में कार्य करते हैं। मतलब रक्त परिसंचरण जो होता है कैसे होता है मानव के हृदय में। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो इसको एक हम लोग ट्रिक से समझेंगे। इसको हम नाम दिए हैं एन फॉर्मूला। तो एन फॉर्मूला से देखिए हम लोग कैसे समझते हैं। ऐसे इसको याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी मदद से हम लोग। पहले हम लोग एन बनाएंगे, एन। उसके बाद एन तो पता ही होगा कि आप लोगों को कैसे बनाया जाता है। फिर ये क्या हुआ, एन। तो आइए, ब्लड ये दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है। दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है। अब कैसे गया है, एन इससे इस टाइप से गया है। तो अब यहाँ क्या होता है, फेफड़ा नहीं, हृदय, जहाँ ब्लड को शुद्ध किया जाता है। यहाँ से ब्लड शुद्ध होता है और शुद्ध होके बायां अलिंद में आता है और ऐसे होते हुए बायां निलय में जाता है। तो दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे बताए थे, बायां अलिंद से बायां निलय में, यानी ए से सी में जाएगा। उसके बाद सॉरी, हाँ ठीक तो है, दायां अलिंद बायां निलय, ठीक है। उसके बाद पहले क्या होगा, दायां अलिंद से दायां निलय में होगा, बताए थे इधर। तो इस साइड दायां होता है, इस साइड बायां होता है। तो दायां अलिंद से दायां निलय में, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए हम लोगों का, बी डी, जो कि बी और डी बिल्कुल बी में है। हम लोग इतना सही ऑप्शन से आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर दायां निलय से कहाँ जाता है, बायां अलिंद में जाता था। उसके बाद फिर बायां निलय में आता था। तो बी, डी, ए और सी इसका आंसर। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्या पढ़ें, 60 दिन बचा हुआ है, कैसे रिजल्ट लिया जाए इसमें, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ें इस चैनल से और डेली का वर्क प्लान दिया जाएगा आपको, उसको पूरा कीजिए और 100% है कि श्योर रहिए रिजल्ट ज़रूर होगा।